हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रिकाफिट यूट्यूब चैनल। तो गाइस बीएसएफ की तरफ से दो अलग अलग टाइप की पोस्ट आ चुका है, जिसके लिए ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तब। तो वीडियो को अच्छे से देखो, ये जो पोस्ट है इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज लिमिट चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अच्छे से देखो। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसीलिए प्रेस करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में जाने के लिए मैं अभी आ चुका हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiafastjobalert.com। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि बीएसएफ की द्वारा भर्ती कराया जाएगा। इसके अंदर आप लोग को हेड कांस्टेबल का दो अलग अलग पोस्ट मिलेगा, एक तो हो गया आरओ और एक हो गया आरएम। आरओ का जो फुल फॉर्म है वो रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक, दो अलग अलग टाइप की पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसी इस बार खाली हुआ है वो 1121 टोटल वैकेंसी खाली हुआ है। एंड यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगा 25,500 से स्टार्ट होगा सैलरी एंड 81,100 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। ये तो हो गया बेसिक पे, ये पे स्केल है। उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह मिलेगा, टीए हो गया, डीए हो गया, होम रेंट हो गया, ये सब मिला के अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पे सैलरी मिलेगा। एंड इसके लिए ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एंड यहाँ पे अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2025 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट वगैरह देख सकते हो। जैसे कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई जो स्टार्ट हुआ है वो 24 अगस्त 2025 से अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि कल इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है। मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं घर पे नहीं था, तो इसीलिए। तो 24 अगस्त 2025 से अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम डेट के बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे कुछ एप्लीकेशन फीस भी आप लोग को जमा करना होगा। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आप लोग को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। बाकी जो एसटीएससी कैंडिडेट है उसको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से ये पेमेंट आप भेज सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट चाहिए वो 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप एसटीएससी हो तो आप लोग को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो अगर आप एसटीएससी हो। अगर आप ओबीसी हो तो 28 ईयर्स तक आप बीएसएफ की तरफ से आने वाला आरओ एंड आरएम की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है वो पोस्ट वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के अंदर 910 पोस्ट है एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के अंदर 211 पोस्ट रखा गया है। टोटल जो वैकेंसी है वो 1121 वैकेंसी है। ठीक है, एंड यहाँ पे पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हो। जैसे कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए, पहले तो बोला गया है कि 10 पास होने से हो जाएगा। अगर आप 10 पास स्टूडेंट हो, उसी के साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आपने टेलीविजन्स और इलेक्ट्रीशियंस हो गया, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स हो गया, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हो गया। तो इस टाइप से अगर आपने 10 पास के साथ साथ आईटीआई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने आईटीआई नहीं किया हुआ है, अगर आप 12 पास स्टूडेंट हो, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट अगर आपका है, यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट जो है वो अगर आपका है, उसी के साथ 60% अगर आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आप नॉर्मल 10 पास हो, उसी के साथ आईटीआई अगर है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर ये नहीं है आईटीआई तो अगर आप 12 पास हो, उसी के साथ आप एक साइंस का स्टूडेंट हो जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट अगर आपके पास है, और उसी के साथ 60% भी सही होगा अगर आपका है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का पोस्ट है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही है। 10 पास के साथ साथ 2 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटी का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि रेडियो एंड टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गया, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स हो गया, ये सब मैंने अभी जो बताया इस टाइप से। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है 10 पास के साथ साथ तब भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है, अगर आप 12 पास स्टूडेंट हो, अगर आपका पीसीएम है तब भी अप्लाई कर सकते हो। 60% के साथ होना चाहिए पीसीएम, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस टाइप से होगा। सबसे पहले फेज़ 1 में पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जहाँ पे रनिंग वगैरह होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके मेडिकल वगैरह भी हो जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। एंड आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जहाँ पे आपका हाइट वेट चाहिए वो कितना से आप देख सकते हो। अगर आप एसटी आदिवासी मेल हो तो 162.5 होने से हो जाएगा। अगर आपका साइज जो है वो 76 नॉर्मल और 81 होना चाहिए एक्सपेंड करने के बाद। एंड अगर आप ऑर्डर देन मेल कैंडिडेट हो, यानी कि आप
बाकी स्टेटों का या अदर स्टेट से या अदर कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट हो, 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए एंड नॉर्मल चेस्ट जो है वो 80 होना चाहिए, एक्सपेंड करने के बाद 85 होना चाहिए चेस्ट। एंड अगर आप एसटी आदिवासी एसटी फीमेल हो तो 154 cm होने से हो जाएगा आपका हाइट। एंड अदर देन फीमेल यानी कि फीमेल अगर आप एसटी नहीं हो तो 157 आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि जो सीबीटी एग्जाम होगा वहाँ पे 2 घंटे का आप लोग को एग्जाम होने वाला है एंड यहाँ पे पर क्वेश्चन 2 मार्क रहेगा एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 0.25। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलती करते हो ना उसकी वजह से आप लोग को मार्क भी काटा जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो 2 लैंग्वेज में होगा, यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। एंड जो सीबीटी एग्जाम होगा वो एमसीक्यू पेपर एग्जाम होगा, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेगा एंड मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो, जैसे कि फिजिक्स का 40 क्वेश्चन आएगा 80 मार्क्स रहेगा, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क। मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन 40 मार्क रहेगा, केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स रहेगा, इंग्लिश एंड जीके का 20 क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे 40 मार्क्स रहेगा। एंड ये जो एग्जाम का लेवल है ना वो 12 पास लेवल का क्वेश्चन वगैरह आप लोग का आने वाला है। टोटल कुल मिला के 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स रहेगा। एंड यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जहाँ पे रनिंग वगैरह होगा, यहाँ पे बोला गया है कि 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा मेल के लिए, 6.5 यानी कि 6.5 मिनट का आप लोग को टाइम मिलेगा मेल के लिए एंड फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग करने के लिए 4 मिनट का टाइम मिलेगा। जो लॉन्ग जंप होगा मेल कैंडिडेट को 11 फीट लॉन्ग जंप लगाना होगा जहाँ पे 3 मौका आप लोगों को मिलेगा एंड फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट का लॉन्ग जंप लगाना होगा जहाँ पे 3 मौका मिलेगा। एंड हाई जंप लगाना होगा 3.5 यानी कि 3.5 फीट का हाई जंप लगाना होगा मेल कैंडिडेट को जहाँ पे 3 मौका मिलेगा। जो बेस्ट होगा उसी को रखा जाएगा, मतलब तीन जो लगाओगे ना, 3 हाई जंप लगाओगे, तीनों में जो अच्छा रहेगा हाई जंप उसको रखा जाएगा, ठीक है। एंड फीमेल कैंडिडेट को मिनिमम 3 फीट हाई जंप लगाना होगा जहाँ पे 3 मौका आपको भी मिलेगा, ठीक है। एंड इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैं आप लोग को कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टैक्ट करना है। जो भी यहाँ पे फीस वगैरह चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो आप लोग को देना होगा। ये मेरा भाई का नंबर है, ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप किसी भी पोस्ट का अप्लाई करवा सकते हो उससे। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होगा वो आप लोग को देना होगा, जो भी फीस वगैरह चाहिए होगा वो आप लोग को देना होगा। तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मेरा भाई है, आप लोग को कंप्लीट अप्लाई करके दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए करना क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।